हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। व्हाट इज एरिथमेटिक ऑपरेटर्स? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस और न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। सबको पता है एडिशन की यूज़ होता है टू ऐड वैल्यूज़। अगर मैंने दिया 2 + 2 तो मैं क्या करूँगी? इसको 2 में 2 को ऐड कर दूँगी और उसका आंसर क्या होगा? 4। सेम वे में सब्ट्रैक्शन की यूज़ होता है सब्ट्रैक्ट वैल्यू। देन आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की यूज़ होता है टू मल्टीप्लाई अ वैल्यूज़। अब मल्टीप्लिकेशन में हम साइन कौन सी डालते हैं? एस्ट्रिक की। किसकी डालेंगे? एस्ट्रिक। जैसे होता है स्टार, स्टार सिंबल होता है। देन आता है डिवीजन। डिवीजन की यूज़ होता है टू डिवाइड अ वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस एंड डिवीजन साइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस ये है कि मॉड्यूलस हमें रिटर्न करके देगा रिमाइंडर। क्या रिटर्न कर देगा? रिमाइंडर्स। अब यहाँ से ध्यान से समझिए आप मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम बचपन में डिवीजन करते हैं। यहाँ पे आता है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने दे दिया 4, यहाँ पे नंबर है मेरा 16। यहाँ पे कौन सा नंबर है मेरा? 16। अब सबको पता है रिमाइंडर किसको बोलते हैं? रिमाइंडर जब मैं इसका आंसर लेके आऊँगी, लास्ट में एंड में जो बचेगा दैट इज़ व्हाट? रिमाइंडर। तब उसी सेम वे में 4 के टेबल में 16 कितने से आता है? जल्दी से काउंट करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। 4 1 4, 4 2 Z, जल्दी जल्दी। 4 ज़ा। अब 4 के टेबल में 16 कितने से आ रहा है? 4 ज़ा। मैंने माइनस कर दिया। अब इसका रिमाइंडर क्या है? 0। व्हाट इज़ द रिमाइंडर? 0। तो दिस रिमाइंडर इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस। दिस रिमाइंडर इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस। अब ये जो ऊपर मेरा 4 है, इसको पता है आपको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसको क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट। यानी जो भी मैं डिवीजन कर रही हूँ, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट। QUOTIENT, कोएफिशिएंट। तो जब भी मैं डिवाइड साइन यूज़ करूँगी, दिस वन डिवाइड साइन, तो मुझे इसका जो रिमाइंडर जब भी मैं डिवाइड साइन यूज़ करूँगी तो मुझे डिवाइड साइन क्या रिटर्न करके देगा? क्वेश्चन। और मॉड्यूलस क्या रिटर्न करके देगा? रिमाइंडर। आई होप दिस इज़ क्लियर, वेरी क्लियर। तो जब भी मुझे रिमाइंडर चाहिए तब मैं मॉड्यूलस को यूज़ करूँगी, और जब भी मुझे क्वेश्चन चाहिए तब मैं डिवाइड साइन का यूज़ करूँगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। व्हाट इज़ इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट का मतलब बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है, तो अगर मुझे 2 में एक इंक्रीमेंट यानी एक नंबर ऐड करना है, एक से उसको इंक्रीमेंट करना है, तो मैं इंक्रीमेंट साइन का यूज़ करूँगी जो होता है प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट माइनस माइनस। 2 का इंक्रीमेंट क्या होगा? 3 का डिक्रीमेंट क्या होगा? 2। गॉट इट? अब इतने ही थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और यहीं पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मेरे ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके प्रोग्राम किस तरीके से हम लिख सकते हैं। हम प्रोग्राम में ये साइंस की हेल्प से किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल दैट। ऑलराइट, अब एक और बात मुझे आप सबको बतानी थी, ध्यान से देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई भी नंबर को एक दूसरे के साथ ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है। तो जब भी मुझे कोई भी नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे जितने जगह पे मेरी वैल्यूज़ है, जितने जगह पे मेरे नंबर्स है, उतने वेरिएबल्स लगेंगे उसको स्टोर करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखे जाएंगे तो आप सोचेंगे 1 और 2 नंबर, ये तो डायरेक्टली आने वाला आंसर। तो ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग में हमको हर एक चीज़ स्टोर करने के लिए एक अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ता है। यहाँ पे कितने चीज़ें स्टोर है? 1 2 एंड दिस वन 3rd, जिसमें इसका एडिशन स्टोर है, मल्टीप्लिकेशन स्टोर है, माइनस स्टोर है, डिवीजन स्टोर है, वॉटेवर। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत लगेंगी मुझे? 3 वेरिएबल्स की। कितने वेरिएबल की ज़रूरत लगने वाली है? 3 वेरिएबल्स की।
एक वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने ए, एक का नाम ले लिया बी, एक का नाम ले लिया सी। तो सी में क्या स्टोर है, सी में ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर है। क्या स्टोर है, ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर है, किस में, सी में। गॉट इट। अब हम इसके प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं। सो नाउ यू कैन सी, मैं सी कंपाइलर ओपन कर रही हूँ। सी कंपाइलर में मुझे जिस तरीके से आउटपुट चाहिए था वही चीज़ें मैं प्रिंट करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं क्या लूँगी, 3 वेरिएबल्स। तो मैं 3 वेरिएबल्स लेती हूँ, दैट इज़ ए, बी एंड सी। मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, प्रिंटफ यूज़ करके एक मैसेज डिस्प्ले करने वाली हूँ मैं, जो है एंटर वैल्यू ऑफ ए। राइट, मैंने ये मैसेज डिस्प्ले किया। सेम मैसेज अब ये क्या करने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है स्क्रीन पे मेरे। और नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, स्कैनएफ करके मैं ए की वैल्यू ले लूँगी। स्कैनएफ में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई यूज़ करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफायर यूज़ करके हम डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं n%a, जो है एड्रेस ऑपरेटर। ये स्कैनएफ स्टेटमेंट में क्या हो गया है, ए में एक वैल्यू स्टोर हो गई है, यूज़र से हमने ए की वैल्यू ले ली है। उसी तरीके से हम प्रिंटफ लेंगे, प्रिंटर एंटर वैल्यू ऑफ बी, एंटर वैल्यू ऑफ बी। एंटर वैल्यू ऑफ बी के बाद हम स्कैनएफ करके बी की वैल्यू लेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारी, %d, कॉमा n% ऑफ बी। हो गया। अब मुझे लास्ट में मुझे क्या करना है, सी में क्या स्टोर करना है, मेरी ए और बी की वैल्यू। तो सी में क्या स्टोर होने वाला है, सी में स्टोर होने वाला है ए और बी की वैल्यू। तो मैं क्या लूँगी, सी इज़ इक्वल टू ए, क्या करना है मुझे, ऐड करना है, तो ए प्लस बी। ये जो मेरा स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड एज एरिथमेटिक स्टेटमेंट। ये वाला कौन सा स्टेटमेंट है मेरा, एरिथमेटिक। लास्ट में मुझे प्रिंट करवाना है मेरा स्टेटमेंट, जो है एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ व्हाट, सी। तो सी प्रिंट कर दूंगी तो प्रिंटफ में क्या आएगा, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी, ऐसा ही लिख के आएगा। मुझे सी नहीं चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो मैं सी की वैल्यू किस तरीके से प्रिंट करने वाली हूँ, आइडेंटिफाई यूज़ करूँगी, %d, और एड्रेस ऑपरेटर नहीं यूज़ करूँगी। मैं क्या यूज़ करूँगी, डायरेक्टली सी चाहिए तो मैंने क्या ले लिया, सी। मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए, तो मैंने सी ले दिया। ए की मैंने वैल्यू ले ली 10, बी की मैंने वैल्यू ले ली 15, और इसका आंसर क्या आ गया, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ 25, क्योंकि सी में क्या स्टोर है, ए प्लस बी की वैल्यू। अब मुझे इस तरीके से प्रिंट नहीं करना, मुझे ए में ए की वैल्यू चाहिए, बी में बी की वैल्यू चाहिए। तो मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट को चेंज कर दूँगी, मुझे ए में वैल्यू चाहिए तो मैं आइडेंटिफाई यूज़ करूँगी %d। अब मेरा फर्स्ट %d क्या शो कर रहा है, ए को, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे नंबर ए ही लिखूँगी, और सेकेंड क्या कर रहा है, सी को। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 12 एंड नेक्स्ट नंबर ले रही हूँ 24। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 36। ए की वैल्यू क्या है, 12, तो यहाँ पे आ गई। मैंने बी में आइडेंटिफाई नहीं डाला था, इसलिए बी ही प्रिंट होके आ गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। आप अलग अलग वे से क्रिएट कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 प्लस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए इस तरीके का आउटपुट। तो ये फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है। तो मैं लूँगी %d प्लस इज़ इक्वल टू %d, कॉमा में ए, बी एंड सी। इज़ इट क्लियर, दिस इज़ सो सिंपल। और इसी तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ, एडिशन कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ, मॉड्यूलस कर सकती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।